हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ अमायरा, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु एक्सपर्ट। और मैं हाजिर हूँ आपकी रीडिंग लेकर के। जी हाँ, ये रीडिंग है हमारी तीसरी राशि जो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों का 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का समय कैसा रहेगा, यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ दी मार्च आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या कुछ उसमें होने वाला है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी दुविधा में नज़र आ रहे हैं आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका मेंटल स्ट्रेस है वो काफ़ी बड़ा हुआ है, अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मचा हुआ है किसी चीज़ को लेकर के। और ज़्यादातर केसेस में मुझे यहाँ पर ये काम को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है कि आपको बड़े सारे डिसीजन लेने हैं मार्च एंड के अंदर जाते जाते, और आप यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। दूसरा मैसेज जो आपके लिए आ रहा है वो मुझे दिखाई देता है कि प्रॉपर्टी को लेकर के भी आपस में जो ब्रदर्स हैं, भाइयों में जो है यहाँ पर बहस हो सकती है, फैमिली मेंबर्स में भी कहासुनी हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, आपस में बैठ के सुलझाइए, बैठ के बात कीजिए, क्योंकि लड़ने से तो 100% यहाँ पे किसी चीज़ का हल नहीं निकलेगा। क्योंकि अगला ही जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि ओवरबर्डन फील करना है ना। अगर हम अपने ही फैमिली मेंबर से लड़ेंगे या अपने आसपास के रिश्तों में हमारे मनमुटाव हो जाएगा तो कैसी फीलिंग आती है। क्या आप खुश होते हो? नहीं होते ना, अंदर से एकदम से दुख आने लगता है। और एक बार को ऊपर आप मैनेज कर भी लो, बट एंड ऑफ द डे यू विल फील लाइक कि आप यू लूजिंग समथिंग, और समथिंग नहीं, यू लूजिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। रिश्ते लाइफ में बनाने में जिंदगी निकल जाती है ना, बनाए नहीं जाते, तोड़ना तो बहुत आसान है। तो आपका जो मार्च का जो सेकेंड हाफ है, इस टाइमिंग पे कुछ एनर्जीज इतनी डिस्टर्बिंग है कि रिश्तों में कड़वाहट बढ़ेगी, है ना। और खास करके आपस में रियल ब्रदर्स के अंदर यहाँ पे फाइट मुझे दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी को लेकर के 100% मुद्दे उठेंगे ही उठेंगे। तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी सहजता के साथ काम लेना है, ठीक है। थोड़ा सा काम रहिए और सुलझाने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप करेंगे तो सुलझते भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगला जो कार्ड है, जो एनर्जी है, वो 6 ऑफ पेंटिकल्स की है, कि यानी कि अगर आप इक्वल गिव एंड टेक मैनेज कर पाते हैं तो कोई भी लड़ाई नहीं होगी, कोई भी चीज़ आपकी खराब नहीं होगी। लेकिन उसको करने के लिए, अपने आप को शांत रखने के लिए, आपके यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमें भगवान के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। यानी कि आप अपनी तरफ से तो किसी काम को करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आपने अपना कर्म किया, अब वो होगा या नहीं होगा उसमें प्रभु कृपा भी तो मैटर करती है ना। आप देखिए, अगर आपके चाहने से सारे काम हो जाते तो फिर मैं बोलती कि सृष्टि आप ही चला रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है। सृष्टि तो चलाने वाला ही चला रहा है, और वो जो पावर है उस पर आपको विश्वास जो है इस टाइमिंग पे बनाए रखना है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमेशा बोलता है समटाइम्स नो एक्शन इज द राइट एक्शन, है ना, कुछ ना करना ही सही है। तो अगर आपको कुछ सिचुएशंस ऐसी दिखाई देती हैं कि आपको यहाँ पे कोई बहुत मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा और उससे चीज़ें खराब हो रही हैं, तो कुछ टाइम के लिए पॉज ले लीजिए, कुछ भी नहीं करना है उस टाइमिंग पे। आपको थोड़ा सा टाइम निकलने दीजिए, एनर्जी है वापस चेंज हो जाएगी, और हो सकता है पलट के बिल्कुल आपके फेवर में भी चली जाए। तो यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए यही है कि 4 हफ्ते का पॉज आप ले सकते हैं अगर लाइफ में कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड योर मनी। अब हम बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की, आपकी रोमांटिक लाइफ की। कार्ड आया है रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी की जो सिंकिंग है वो आपके काम के एरिया को लेकर के और आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी काफ़ी हद तक सेम नज़र आती है। आप लोग अभी तक उस इंसान के ऊपर अटके पड़े हैं, है ना, कि दिल तो वहीं पर है, क्या हुआ अगर उसने मेरी बेइज्जती करी, क्या हुआ उसने मुझे प्यार नहीं दिया। बट नहीं, आपको अपने बारे में, आप अपने बारे में कब सोचोगे? आपको अपने बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ अभी भी वही इंसान चाहिए जिसने आपकी वैल्यू नहीं की। ट्रस्ट मी, अगर आप वहीं अटके रहेंगे लाइफ में, तो जब हम इमोशनली भी अटके रहते हैं ना, तो वर्क वाइज भी हमारी ग्रोथ रुक जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों का सिंकिंग आपस में होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे लगता है मनी की अगर मैं बात करूँ तो पैसा बहुत अच्छा बना सकते हैं इस टाइमिंग पे आप, लेकिन आपकी इमोशनल एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे यहाँ दिखाई देती हैं। तो लेट योर एक्स गो। एक्स मीन्स एक्स अब नहीं है आपकी लाइफ में, यू हैव टू लेट हिम गो, यू हैव टू लेट हर गो, है ना, जाने दीजिए लाइफ से। अब हम बात करते हैं एंजेलिक मैसेज की। तो आपके लिए कार्ड है द टेम्पल पाथ।
इसका मतलब भी समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया ना कि सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें सिर्फ उसके हाथ में हैं। तो आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के कि आपके लिए कौन सही है कौन नहीं, आपसे बेहतर भी है कोई यहाँ पर जो जानता है कि आपके लिए क्या सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, तो थोड़ा टाइम यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ को भी पॉज दीजिए और वर्क लाइफ को भी दीजिए। मुझे लगता है मार्च एंडिंग वैसे भी आ रही है, अगर कहीं ब्रेक लग करके कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं तो कहीं पर आप घूम आइए, क्योंकि अगर आपका देश काल परिस्थिति में परिवर्तन आता है तो बहुत सारी चीज़ें इधर भी पलट जाएंगी। टेम्पल पाथ यानी कि स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा सा फोकस यहाँ पे बढ़ेगा आपका। वैसे भी देखिए, जब जब मन परेशान होता है, हम इंसान इतने ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, जब हमारा बुरा टाइम चल रहा होगा ना तभी भगवान याद आते हैं, है ना, साक्षात दिखने लग जाते हैं हमारे को। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जो लोग भगवान में शायद विश्वास नहीं भी करते हैं, तो कुछ समय में ऐसा बदलाव आएगा कि आपका विश्वास उनकी तरफ यहाँ पर बढ़ने लगेगा। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए एंजेलिक। लाफ्टर, लाफ्टर इज ए वंडरफुल हीलर, इट शेक्स आउट फियर एंड लीव्स यू फीलिंग हैप्पियर, क्लियरर एंड मोर रिलैक्स्ड। जितना ज़्यादा हम हंसते हैं, है ना, उतना ज़्यादा हमारा ऑरा क्लीन होता है और पॉजिटिव भी होता है। एंड वी बिकम दी मैग्नेट, वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग पीपल टुवर्ड्स अस। तो अगर आप खुश रहेंगे, है ना, अब आप देखो कोई बंदा रोता रहेगा, आपका मन करता है उससे बात करने का, नहीं करता। वहीं पर अगर आप खुश रहते हो, है ना, आपके आसपास इतनी पॉजिटिविटी होती है, पीपल लव यू, दे वांट टू टॉक टू यू। तो आपके लिए भी यही है कि नो डाउट मार्च आने वाला जो समय बहुत सारी परेशानियां आपके लिए लेकर के आ रहा है, बट इट्स अप टू यू ओनली हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू टेक इट। आपको एक बात और बताती हूँ, एक रेमेडी छोटी सी आपको यहाँ पे बता रही हूँ, उसको ज़रूर करके देखिएगा कि अमावस्या वाले दिन यानी कि न्यू मून वाले दिन आपने अपने पितरों के नाम से जो है दान करना है। आप यहाँ पे किसी भी ब्राह्मण को जो है कपड़े दान कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पैसे दान करने की बात नहीं कर रही हूँ, आपने किसी ने भी मनी का दान नहीं करना है। आप हमेशा काइंड में कीजिए, कभी भी कोई दान करना होता है आपको। तो यहाँ पर भी आपने ब्राह्मण को आप कपड़े दे सकते हैं, ठीक है, भोजन करा सकते हैं, और ब्लाइंड स्कूल में जाकर के भी आपको दान करना चाहिए। ये आपके पितरों को बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट जाता है और उनकी ब्लेसिंग्स की आपको बहुत ज़रूरत है और आपको ज़रूर मिलेंगी। तो ऐसा आप करके देखिए, आशा करती हूँ आपके जीवन में जो है बदलाव ज़रूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।